बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस सेशन के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप मेल मर्ज कैसे अप्लाई करते हैं या मेल मर्ज होता क्या है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको गाइड कर दूँ कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऑफिस ऑटोमेशन में जब आप अपने ऑफिस में कुछ ऐसे टास्क होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई लेटर है जो किसी को इशू करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वो 15 से 20 एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में हैं और आप सबको एक ही लेटर जो है वो उनके नाम के साथ इशू करना चाहते हैं, या आप डिफरेंट लोगों को ईमेल्स करना चाहते हैं, सेम कॉन्टेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि मैसेज सबके लिए सेम हो लेकिन सबके साथ उसका नाम लिखा हो। या इसी तरह स्टूडेंट के रिज़ल्ट्स कार्ड हैं और आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट हैं और आप 50 के 50 के रिज़ल्ट कार्ड जनरेट करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली ऐसे कामों के लिए फिर हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। अब मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट इस फीचर के बारे में शायद नहीं जानते, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर तक इंशाल्लाह आप लोग इस मेल मर्ज के बारे में इंफॉर्मेशन भी गेट कर लेंगे और इसको यूज़ करने का प्रोसीजर भी आप लोग सीख लेंगे। इसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम्स इसके लिए नहीं होती हैं, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सबसे पहले ओपन कर लें। जी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करता हूँ, वर्ड 2016 को। ओके जी, इसके अंदर आपके पास अगर आप नोट करें तो ये मेलिंग का सेक्शन है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने अपना लेटर तैयार करना है, या वो जो फॉर्मेट जिसके अंदर आपने डिफरेंट लोगों को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल के जी मेरे पास जैसे एक लेटर है, फॉर एग्जांपल मैं मैनेज करता हूं जी 2, यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा जिसको मैंने सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी और यहाँ पे मैं उसका एड्रेस लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के जी डियर सर, या मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ सर या मैडम, जो भी उसका जेंडर होगी तो वो जेंडर के मुताबिक हम यहाँ पे उसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल के जी आप अपना कोई लेटर लिखते हैं, तो मैं चूँकि यहाँ पे रैंडमली टेक्स्ट ले रहा हूँ, मेरा मकसद आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पे कोई रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। रैंडम टेक्स्ट मैंने ये ले लिया और उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि जी जिसने लेटर भेजा है, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे आप लिख लेते हैं। ये लेटर वगैरह आप जो भी डिफ़ाइन करना चाहें, जो भी आपका फॉर्मेट है, वो रिज़ल्ट कार्ड हो सकता है, वो कोई लेटर हो सकता है, कोई समथिंग एल्स, कोई नोटिफिकेशन भी हो सकता है, कोई समथिंग एल्स, जो भी चीज़ आपने लिखनी है या जो बनानी है या जिसके ऊपर आपने मल्टीपल लोगों को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए फिर आपके पास जो भी मटेरियल आपका है आप उसको यहाँ पे पहले सेट करते हैं। मैंने ये चीज़ आपको गुज़िश्ता सेशन में भी कही थी कि हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले हम अपना मटेरियल या टेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। फॉर्मेटिंग हमारा उसके बाद का फेज़ होता है, तो फॉर्मेटिंग वगैरह इसके ऊपर जो अप्लाई करनी है वो कर लेते हैं जी। मैं थोड़ी सी इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी सेट करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, जो चीज़ें हमने लास्ट सेशंस में स्टडी की थी आपको उनके बारे में नाउ हाउ हो जाए कि वो चीज़ें कैसे मैंने ये लाइन स्पेसिंग को मैंने सेट किया और ये सारी मैंने इसको लेटर को जो है वो सेट कर लिया। ओके जी, अब उसके बाद जो अगला हमारा काम है वो है मेल मर्ज। आपने इसके ऊपर मर्जिंग करनी है, डिफरेंट लोगों के नाम के साथ ये लेटर जनरेट होंगे, डिफरेंट उनकी डेजिग्नेशंस होंगी, उनके एड्रेसेस होंगे और यहाँ पे सर या मैडम जो भी उसकी जेंडर है उसके मुताबिक आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल लेटर में भी यहाँ पे लिखा जाता है फॉर एग्जांपल मिस्टर, या जो भी उसकी जेंडर है, यू की जगह पे आप उसका नाम देना चाह रहे हैं, लेटर के बिटवीन भी कहीं पे आप वो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। तो इसके अंदर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उसका तरीकाकार मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी, सबसे पहले आप जाएंगे मेलिंग वाले सेक्शन में। अब मेलिंग वाले सेक्शन में जाके आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, इसे कहते हैं क्रिएटर। ये क्रिएटर पॉइंट है जहाँ पे आपने पहले तो क्रिएट करना है कि आपका जो सेक्शन है, जो आपका काम है वो किस नेचर का है। क्या आप इन्वेलपिंग डिफाइन कर रहे हैं या आप लेबलिंग डिफाइन कर रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक वो देखें ना, क्रिएट इन्वेलप, वो सेंडिंग ईमेल्स यू विल नीड एन इन्वेलप, यू आर चूज द साइज, फॉर्मेट, एड्रेस एंड एड्रेस इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज।
अब चूंकि जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो उसके लिए फिर उसका पूरा एक इन्वेलप तैयार होगा। अगर आप लेबल पे आते हैं तो लेबल में भी ऐसे ही सीडीज़ और डीवीडीज़ वगैरह के सेक्शन के लिए आप सेटिंग करेंगे, तो वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक सेट कर लेंगे। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इसको लेटर के तौर पे रखता हूँ। तो स्टार्ट मेल मर्ज में आप आएंगे, अगला सेक्शन आपका है जी स्टार्ट मेल मर्ज। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने लेटर को या जो भी आपका है डॉक्यूमेंट, उसकी आपने पहले तो टाइप डिफाइन करनी है। अगर आप इसकी टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, ये फ़र्क पड़ता है सिर्फ प्रिंटिंग पॉइंट पे। जब आप उन चीज़ों को प्रिंट आउट करते हैं या ईमेल सेंड करते हैं तो उस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेहतर है कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट को, जो भी आपकी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, आप उसको पहले जो है वो डिफ़ाइन कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डिफ़ाइन करता हूँ लेटर। इससे क्या होगा कि मेरा पेज साइज़ जो होगा वो लेटर साइज़ बन जाएगा। अब आपको मैंने ये चीज़ पेज सेटअप में बताई थी कि आपके डॉक्यूमेंट के डिफरेंट साइज़ होते हैं। A4 का साइज़ होता है, लेटर साइज़ डिफरेंट होता है। और याद रखिएगा, लेटर साइज़ A4 के मुकाबले में लेंथ वाइज छोटा होता है और विड्थ में ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इंचेस का, पॉइंट्स का फ़र्क होता है। तो इसलिए प्रिंटिंग टाइम पे जब आप लेटर प्रिंट करेंगे, लेटर हेड पे प्रिंट करेंगे, तो उस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो आपको सजेशन यहाँ पे मेरी ये है कि आप यहाँ से जो भी आपका सेक्शन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है आप उसको डिफाइन कर लें। अगर आप प्रिंटिंग नहीं करना चाह रहे या सिंपल A4 साइज़ रखना चाह रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट कर लें। अब उसके अलावा अगला जो फेज़ है उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप विजिट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड भी है और नॉट रिकमेंडेड भी है। इट्स डिपेंड, ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा कि जी मैंने इसकी टाइप जो है वो लेटर सेट कर दी। अब उससे अगला काम हमारा क्या है, सिलेक्ट रेसिपेंट्स। आपने जिन लोगों को भेजना है आपने उनको सेट करना है। अब उनकी डिटेल यहाँ पे सेट करनी है या वो लिस्ट आपने यहाँ पे लेके आनी है। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि लिस्ट दो तरह की होगी। एक प्री डिफाइंड डाटा होगा जिसको आपने पहले से डिफाइन किया होगा, या आप एट द टाइम ऑफ वर्किंग आप उसी टाइम पे एक नई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो देखें, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप न्यू लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इसी टाइम पे आपने एक लिस्ट बनानी है, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर जी, अगर एक कंपनी के अंदर अगर 50 लोग काम कर रहे हैं और 50 के 50 लोगों को हम इंक्रीमेंट लेटर इशू करते हैं, तो इंक्रीमेंट लेटर इशू करने में हम ये नहीं करते कि उन 50 का डाटा एट द टाइम ऑफ वर्किंग हम उसका डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, होता ये है कि डाटा पहले से हमारे पास मौजूद होता है, या ऐसा भी हो सकता है कोई नया टास्क आपको मिला और उसके लिए शायद डाटा आपको नया बनाना पड़े, लेकिन वो न्यू लिस्ट जो होती है वो नॉर्मली फर्स्ट टाइम के लिए होती है। तो मैं आपको दोनों तरीके गाइड कर देता हूं कि अगर आप पहले तरीके में न्यू लिस्ट डिफाइन करते हैं तो न्यू लिस्ट पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे अब आपके पास लेबल्स आ गए कि आपने अब बताना है कि जनाब आपका टाइटल क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के जी मैं कह देता हूँ मिस्टर, एंटर करेंगे। उसके बाद अगले पे फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल के जी मोहम्मद वसीम, इसका लास्ट नेम आपने सेट कर दिया रियाज, कंपनी नेम कर दें जी XYZ, इसका एड्रेस दे दें जी लाहौर। इसी तरह इसके अगले सेक्शन जो हैं वो आप देखते जाएं, आपने जो चीज़ें सेट करनी है वो कर लें। इसी तरह आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे नई एंट्री करनी है, ओके न्यू एंट्री पे क्लिक कर लें। इसमें से पहले से मौजूद लिस्ट में कोई फाइंड करनी है चीज़, कॉलम्स को कस्टमाइज़ करना है। जैसे यहाँ पे ये कॉलम्स नज़र आ रहे थे, तो आप इनमें से किसी को रीनेम करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से ऐड, डिलीट और रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, ओके, और मैं यहाँ से ये सारे डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि उसमें एंट्री हो चुकी हुई थी तो शायद उससे प्रॉब्लम क्रिएट, रिकॉर्ड की डिलीशन हो जाए। सो कोई मसला नहीं है, आप ये सारे यहाँ से सेल डिलीट कर दें। अब यहाँ से मैंने तमाम कॉलम्स को जो है वो डिलीट कर दिया। अब मैं अपना नया कॉलम सेट करता हूँ। मैं टाइटल यहाँ पे सेट करता हूँ, ओके। नेक्स्ट मेरे पास होगा जी नेम उसका, ओके। उसके बाद उसकी होगी डेजिग्नेशन, ओके। उसके बाद उसका होगा एड्रेस, ओके। उसके बाद कह लेंगे जी उसकी जेंडर या जो भी उसका टाइटल है उसको आप सेट कर लें। ठीक है जी, ओके। अब ये देखिए आपके कॉलम उसके मुताबिक आ गए। डाटा अब आपका डिलीट हो चुका है जो आपने किया था। सो टाइटल मैं कहता हूँ जी सर, ठीक है। नेम रख देते हैं जी वसीम, डेजिग्नेशन कर देते हैं जी लेक्चरर, एड्रेस कर देते हैं इसका लाहौर,
और जेंडर कर देते हैं जी सर। ओके, न्यू एंट्री पे आ जाएं। अब यहाँ पे न्यू एंट्री फॉर एग्जांपल के जी मैडम, ठीक है। कुछ लोग AM यूज़ करते हैं, कुछ EM यूज़ करते हैं, ठीक है।